स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा में नीतीश कुमार की पहली पारी के आगाज की। नीतीश कुमार कुछ देर में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार अपने आवास से संसद के लिए निकल चुके हैं। कुछ ही देर में वो राज्यसभा में शपथ लेंगे। लल्लन सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ गाड़ी में मौजूद हैं। नीतीश कुमार आज राज्यसभा में शपथ लेने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें पार्टी सीएम फेस के नाम को फाइनल कर सकती है। सूत्रों की माने तो बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। इस रेस में कई नाम चल रहे हैं, हालांकि अभी तक नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 13 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। 14 अप्रैल को ही एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और 15 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह हो सकता है। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम हो सकता है, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन कौन सा नाम होगा इस पर चर्चा होना भी बाकी है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश चंद्रा पटना से हमारे साथ हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। आज का पूरा किस तरीके से कार्यक्रम रहने जा रहा है? नीतीश कुमार का कितनी बैठकें आज दिल्ली में होने जा रही है, इसकी जानकारी दीजिए। और तकरीबन 12:15 बजे के आसपास नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ले लेंगे। उसके बाद आज शाम में उनकी वापसी भी हो जानी है। और बैठक के हिसाब से अगर बात करें तो बैठक मुख्यतः बीजेपी नेताओं की होनी है। तकरीबन शाम में 6 बजे बिहार बीजेपी के जो कोर ग्रुप के लीडर हैं, शॉर्टर कोर ग्रुप जिसे कहें, एक्सटेंडेड कोर ग्रुप नहीं, शॉर्टर कोर ग्रुप, उस कोर ग्रुप के नेताओं के साथ दिल्ली में जो बीजेपी के बिहार बीजेपी प्रभारी हैं उनकी बातचीत होगी, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो बातचीत आगे हो सकती है। लेकिन ये बातचीत जो होगी प्राची, ये शुरुआती दौर की बातचीत होगी, जिसमें पहला फीडबैक औपचारिक तौर पर पार्टी के नेताओं से लिया जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल सोचना ठीक नहीं होगा कि आज ही किसी नाम पर मुहर लग जाएगी। जब प्रदेश के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बातचीत होगी तो उसमें मुख्यतः राजनीतिक हालात और अगला मुख्यमंत्री कौन, उस पर सैद्धांतिक तौर पे चर्चा होगी। किसी पार्टिकुलर नाम के पक्ष या विपक्ष में चर्चा नहीं होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी आप समझ सकती हैं कि उस कोर ग्रुप में ऐसे चेहरे होंगे जो कि खुद ही सीएम पद के एक प्रोबेबल कैंडिडेट हैं, और उस लिहाज से आप समझा जा सकता है कि वहाँ पर सिर्फ सैद्धांतिक बात ही होनी है। आगे अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पार्टी के टॉप लीडरशिप के भीतर उस नाम को लेकर चर्चा होगी और बिहार का फीडबैक भी उसमें एक आधार रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे सिर्फ एक वो एडवाइजरी रहेगा। पार्टी के टॉप लीडरशिप बखूबी जानता है कि बिहार में बीजेपी की कमान किसको सौंपनी है, और उस लिहाज से ही फैसला किया जाएगा, और उसमें जेडीयू का भी से होगा। अब आगे की बात अगर कर ले प्राची कि आखिर किन नामों को लेकर अभी तक अनौपचारिक तौर पे जो पावर कॉरिडोर की बात कर लें, बीजेपी के पावर कॉरिडोर या जेडीयू के पावर कॉरिडोर में किन नामों पे चर्चा चल रही है, तो उनमें आप 4 प्रमुख नाम सोच सकती हैं, जिन नामों के इर्द गिर्द अभी तक का सारा मंथन चल रहा है नेताओं की बातचीत में या सोच के स्तर पे। पहला नाम सम्राट चौधरी, जो कि आए दूसरे दल से बीजेपी में, लेकिन बहुत कम सालों में ही उन्होंने अपनी एक जगह बना ली। जेडीयू सोर्सेस से जो बात समझ में आ रही है उसमें ये बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के पसंदीदा सम्राट चौधरी ही रहेंगे। दूसरे नाम की अगर बात कर लें तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तीसरे नाम की बात कर लें तो संजय जायसवाल, और चौथे नाम की बात करें तो संजीव चौरसिया, जो कि दिग्गा से विधायक हैं और एबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ये वो 4 नाम हैं जिनको लेकर बीजेपी के या जेडीयू नेताओं के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। हालांकि नित्यानंद राय और संजय जायसवाल में अगर आप बात करें तो दोनों क्योंकि लोकसभा से आते हैं, तो क्या ये पार्टी ये खतरा उठाना चाहेगी कि किसी सांसद को इस्तीफा दिला के फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए? ये सारी चीज़ें अगले 2 से 3 दिनों में तय हो पाएगी प्राची। 14 और 15 तारीख 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए मंथनों का दौर आज से ही शुरू हो जाएगा। किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कैसे नाम फाइनल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। नीतीश, पटना में क्या हलचल है? पटना में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? कल हमने देखा कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली आए तो उनके बेटे जेडीयू के तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। निशांत भी अब सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में, और जैसे ही नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा, यानी वो बिहार की सत्ता छोड़कर जब केंद्र में जाएंगे, राज्यसभा का सदस्य बनेंगे, उसके बाद उनकी सक्रियता और बढ़ेगी। संभव है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले
इस बात की चर्चाएं हैं कि जो नई सरकार बनेगी उसमें वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी नज़र जिस चीज़ पर है वो ये कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जेडीयू के नेता भी कैमरे पर कह रहे हैं कि बीजेपी का होगा। ये अलग बात है कि वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए विधायक दल की बैठक में तय होगा। विजय चौधरी ने इंडिया टीवी से बातचीत में जिस बात पर जोर दिया वो यही था कि ये तो सही है कि बीजेपी का होगा, लेकिन ये तय होगा एनडीए विधायक दल की बैठक में, यानी बीजेपी की बैठक में ये तय नहीं हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार इसे तय करेंगे। ये शायद जेडीयू की तरफ से कहने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार की पसंद का ध्यान रखा जाएगा। और इससे पहले भी जिस तरह से नीतीश कुमार संकेत दे चुके हैं सार्वजनिक मंच से कि आगे का काम सम्राट चौधरी देखेंगे, आज भी आप देखें कि जब अपने आवास से वो निकले हैं तो उनकी गाड़ी में संजय झा, ललन सिंह थे और उनके साथ सम्राट चौधरी भी थे। तो इस तरह के संकेत जो है लगातार मिल रहे हैं और यही कारण है कि सबसे मजबूत दावेदार यदि कोई है तो सम्राट चौधरी है। और इसकी जो वजह एक ये भी है कि बिहार में चूंकि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीति होती है, बीजेपी अभी कोई नया प्रयोग करना नहीं चाहती है, सिस्टम बदलता हुआ दिखना नहीं चाहती है, सिर्फ लीडरशिप बदले। बात तो तय है कि जेडीयू के साथ समन्वय बैठाकर ही एक नया चेहरा तय किया जाएगा। नीतीश कुमार की रजामंदी के बाद ही नया चेहरा तय किया जाएगा जिससे बिहार की अगली कमान सौंपी जाएगी। नीतीश कुमार आज राज्यसभा में शपथ लेने के साथ ही अपना एक सपना भी पूरा कर लेंगे। नीतीश विधानसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं, 4 बार विधान परिषद में रहे हैं। 30 मार्च को भी उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया है। लोकसभा में भी नीतीश 6 बार बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आज वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश ने कहा था कि वो चारों सदनों का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आज शपथ ले रहे हैं और पूरी बिहार की जनता के विकास में इनका जो स्नेह और विकास की गति को बढ़ाने में इनका जो महत्व रहा है, बिहार की जनता इनके प्रति हृदय से सम्मान इनके प्रति सम्मान रखता है और बिहार गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से उच्च सदन में चारों सदन के मेंबर बनने के लिए हृदय से लोग बधाई भी दे रहा है, गौरवान्वित भी हो रहा है। लगातार आलोचना कर रहा है सर कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं सोची से विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा। अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। जब जेडीयू नेता विजय चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री एनडीए के 5 दल मिलकर चुनेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी नाम पर बोल नहीं सकते। विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू बीजेपी का स्टेक पहले की ही तरह रहेगा। तो आज यहाँ शपथ लेने के बाद फिर हम लोग पटना वापस जाएंगे, फिर वहाँ पे 2-4 दिनों में बैठ के बात करके इस्तीफा देंगे। को जो भी जदयू और बीजेपी का जो स्टेक है उसी तरह का रहेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तब तो चंद दिनों की बात है, इंतजार कर। सम्राट चौधरी के नाम पे राजी? अरे हम लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे राजी कहे न, ये एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे, उसमें जो निर्णय होगा वो जो नेता चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री। आपका भी नाम चल रहा है? खबर है मेरा नाम खबर है कि आप जेडीयू से कम से कम आप इतना कह के हमारा दिल बहला दिए। अब नीतीश कुमार नहीं तो कौन बिहार की कमान संभालेगा, क्योंकि बीते 2 दशकों से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उनके बाद नया चेहरा कौन सा होगा, इस पर लगातार अटकलें तेज हो गई हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली की राजनीति में आने के बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं बिहार के नेताओं के सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं। मिलने अपने आए हैं बाबू। और मुख्यमंत्री किस रूप में देख रहे हैं सर? जो नेता निर्णय लेंगे वही हम लोग का मुख्यमंत्री होगा, इसमें क्या पूछना है? नेता तो नेता। आप लोग को मालूम है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शपथ लेना है और ये हम लोग के लिए तो गर्व की बात है कि चारों सदन के सदस्य हुए हैं, उच्च सदन की गरिमा बढ़ी है। आप लोग की बैठक भी अंदर आज नहीं बैठक नहीं सर एक सवाल है एक सवाल है कि आप लोग सम्राट चौधरी के नाम पे राजी नहीं हो रहे। खबर है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं सर।
जी, राज्यसभा में आए हैं आज शपथ के लिए। शपथ लेंगे, उसके बाद रहेंगे या फिर सीएम रहेंगे, अभी रहने दीजिए ना, अभी अंदर की बात। क्या आप चाहते हैं कि कोई जेडीयू का ही नेता फिर से सीएम बने? एकदम जेडीयू की नेता सीएम बने और बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाले। नहीं चाहते कि बीजेपी का कोई सीएम बने? अरे भाई ये बात काहे के लिए हमसे पूछ रहे हैं? हमारा पार्टी मामला हमने कह दिया एक बार। आपकी दिल्ली इच्छा है कि जेडीयू का कोई सीएम बने? एकदम निशांत कुमार को चाहेंगे आप? एकदम निशांत को हम लोग चाहते हैं कोई मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है काफी। आप भाई बिहार है, छोड़िए ना। सर आखिर आप लोग क्यों नाराज हैं नीतीश कुमार के इस फैसले से? नहीं कोई नाराजगी नहीं है। अभी काहे के लिए आप आगे पूछ रहे हैं? अभी मत पूछिए, अभी आज के बाद पूछेगा। आज के बाद पूछेंगे सर। क्या कहेंगे सर आप लोग सहमत हैं इस फैसले से? खुश हैं? सर आप सहमत हैं? कोटे का मुख्यमंत्री कबूल होगा? क्या कर रहा है यार? खेल मत खींच भाई। आप क्या चाहते हैं? आप इतना लंबा तजुर्बा आपका है, आप खुद केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? सफर तो उनका शानदार रहा है और इतना अच्छा काम किए हैं कि पूरा बिहार एक तरह से दुखी है, रो रहे हैं और आगे देखिए क्या होता है। आप लोग किसको चाहते हैं सर कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नहीं, हम लोग के चाहने से नहीं होगा, ये एनडीए के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे, हम लोग के चाहने से नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि कोई जेडीयू का ही नेता अगला मुख्यमंत्री बने? इस पर जो है हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। उठ गया के नीचे देख क्या कैमरा। ठीक है, विजुअल ले लो बस। मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब जेडीयू के कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली आने से हम दुखी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक में ही तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र, जिन नामों की आपने चर्चा की वो तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी चेहरे का चुनाव करेगी या मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी तो किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट होंगे नीतीश कुमार के? बिल्कुल प्राची, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसके हिसाब से फैसला बहुत आसान नहीं होगा। जैसे बीजेपी किसी राज्य में अगर अपने दम पर सरकार बनाती है, जैसे हरियाणा की आप बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो इन सारे राज्यों में या उड़ीसा की बात करें, मुख्यमंत्री का पिक करना बहुत आसान काम था और उसमें कोई भी फैसला पार्टी को सिर्फ अपने हिसाब से लेना था। बिहार की स्थिति से अगर बात करें तो बिहार में एक तो गठबंधन की सरकार है, दूसरा जो गठबंधन है वो भी जटिल गठबंधन है, तनातनी वाला, एक तरह से अंदर खाने जो रहती है वैसी गठबंधन की सरकार है। और बीजेपी को जो भी फेस चुनना होगा, पहला क्राइटेरिया ये कि पार्टी को ठीक तरीके से चला सके, पहला क्राइटेरिया तो ये तो रहेगा कि गवर्नेंस ठीक तरीके से दे, दूसरा पार्टी को ठीक तरीके से कैटर करे, तीसरा प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन कर क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन कर। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ जो एक लंबा नीतीश युग बिहार में था उस नीतीश युग का अंत हो रहा है और बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार बनाने जा रही है। लेकिन ये क्या इतना आसान बीजेपी के लिए होगा,
क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दलों को साथ लेकर चलना है। तमाम घटक दलों की रजामंदी इसमें जरूरी है, खासकर जेडीयू की रजामंदी इसमें जरूरी है। नीतीश कुमार का कौन सा फेवरेट चेहरा होगा जिसे बिहार की गद्दी पर बिठाया जाएगा, इस पर आप सभी की निगाहें। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। नीतीश कुमार जो अभी तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आते थे, आज कई सालों बाद या यूं कहूं कि कई दशकों बाद आज नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। दिल्ली की राजनीति में वापसी नीतीश कुमार ने की है। इससे पहले लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन अब उनका ये सपना कि चारों हाउसेस जो हैं उनका सदस्य नीतीश कुमार को बनना है। तो अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को छोड़कर अब दिल्ली की राजनीति में कमान संभाली है और राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार ने जब शपथ ली। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करें। तो 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ नीतीश कुमार ले रहे थे। इसी के साथ नीतीश कुमार का जो युग बिहार में रहा उसका अंत हो गया है और अब बिहार में नई राजनीति की शुरुआत होगी। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। देवेंद्र, आप जो बातें बता रहे थे वो जरा कंप्लीट करिए और समझाइए दर्शकों को कि बीजेपी के लिए कितना मुश्किलों भरा होगा अपने मुख्यमंत्री को चुनना और पांचों जो दल हैं एनडीए के उनमें एक समन्वय स्थापित करना। निश्चित तौर पे एक टफ डिसीजन है और टफ इस लिहाज से कि बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला, गवर्नेंस दे सके, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आपको उसी रूप में कंटिन्यू रखना होगा। दूसरी चीज़ कि वो कास्ट जो कंपल्सन है उसके तरफ फिट बैठे। और जब मैं कास्ट कंपल्सन की बात कर रहा हूँ तो प्राची ये बात भी बीजेपी ध्यान में रखेगी कि अभी जब सहयोगी दल या जेडीयू के साथ आप हैं तब, और खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो कि जेडीयू बीजेपी से अलग हो तो उस कंडीशन में भी आपका मुख्यमंत्री का जो पिक होना चाहिए उस राजनीतिक परिस्थिति के लिए भी मुफीद होना चाहिए। और तीसरी चीज़ की पार्टी के इमोशन को ठीक तरीके से कैटर कर सके। चौथी चीज़ की जेडीयू को ठीक तरीके से साथ सके तो, और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको भी साथ सके। तो कुल मिलाकर एक जटिल स्थिति में किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना देने वाली रणनीति यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पर बीजेपी बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखेगी और उस लिहाज से जिन नामों को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें सब में आप देखें तो इफ एंड बट हैं। जैसे सम्राट चौधरी, हाल के वर्षों में जिस प्रकार से बीजेपी में उनका एलिवेशन हुआ और अभी डिप्टी सीएम भी हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो नंबर 1 चॉइस वही हैं पार्टी के लिहाज से। नीतीश कुमार भी बताए जाते हैं कि बेहद उनको पसंद करते हैं। कई बार तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपने देखी। जेडीयू के भीतर का जो इक्वेशन है उसमें भी ज़्यादातर लोग सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं। नित्यानंद राय या संजय जायसवाल, इन दोनों नाम को जेडीयू के नेता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, जबकि संघ का एक तबका सम्राट चौधरी को लेकर अपना रिजर्वेशन रखेगा। तो अगर संजीव चौरसिया की बात करें जो कि बीसी कम्युनिटी से आते हैं तो अभी तक उनको मंत्री भी पार्टी ने कभी नहीं बनाया। तो उससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को शायद उनके अंदर वो गवर्नेंस वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो इतने सारे इफ़ एंड बट हैं कि उसमें से अंतिम किस नाम पे मुहर लगाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में वो तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। लेकिन इतना तय मानिए कि जिन नामों को लेकर प्राची हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी के इर्द गिर्द रहेगा और इसी कंपल्सन के तहत होगा और उसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका, उनकी राय अहम रहेगी। मान लीजिए बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया और नीतीश कुमार ने उसके खिलाफ अगर स्टेटमेंट दे दिया तो पॉलिटिकली बहुत खराब जाएगा। बीजेपी कतई ऐसा नहीं चाहेगी और उस लिहाज से देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी के ही नाम पे मुहर लग जाता है या फिर कोई और नाम।
बिल्कुल, और इन सारे फंड बट को लेकर बिहार के अंदर किस तरीके की चर्चा हो रही है, नीतीश आप इस बात की जानकारी दीजिए, क्योंकि जितने भी जेडीयू नेता के बयान हमने सुने हैं वो जेडीयू के नेता इस बात पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए दिखते हैं कि बीजेपी नहीं, पूरा का पूरा एनडीए मिलकर यह तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये भी लगातार इस तरह के बयान आते रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि 2030 तक का जो मैंडेट है वो नीतीश कुमार के नाम पर है, तो इसलिए जो नई सरकार होगी उसमें आपको नीतीश कुमार के रास्ते नजर आएंगे, उनका मार्गदर्शन नजर आएगा, यानी नीतीश कुमार से हटकर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये इशारे, ये संकेत भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान किया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। और बीजेपी भी शायद, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई नया प्रयोग अभी नहीं करना चाहेगी। बीजेपी की प्राथमिकता होगी कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लव कुश और ईबीसी का, उसको किस तरह से अपने साथ जोड़ कर रखा जाए या उसका फायदा उठाया जाए। क्योंकि एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि बीजेपी ये सोचकर चलती है कि कल को मान लीजिए निशांत अलग हो जाते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए किसी ईबीसी को नेतृत्व दे दिया जाए, तो उस समय जो है बीजेपी का एक ईबीसी और सवर्ण का जो वोट बैंक होगा वो बड़ा वोट बैंक होगा। लेकिन क्या बीजेपी ये प्रयोग अभी करना चाहती है या भविष्य में, ये देखने वाली बात होगी। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं पार्टी के अंदर कि शायद बीजेपी अभी ऐसा कोई खतरा लेना नहीं चाहती है, क्योंकि यदि ईबीसी से कोई चेहरा आएगा तो शायद जेडी को भी बात पसंद नहीं आएगी। नीतीश और कुमार का निशांत की राजनीति को नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार का फैसला, नीतीश कुमार की रजामंदी, ये तमाम बातें हैं जिसका ध्यान बीजेपी को रखना है और इसी आधार पर मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन भी करना है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश और देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।